नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा बिना महाकुंभ स्नान के वापस लौटे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिल्ली चुनाव पर कहा केजरीवाल के चेहरे से हटा मुखौटा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन लोगों को मेरी बात देर से समझ में आती है। केजरीवाल का मुखौटा उतर गया है। उन्होंने कहा कि धर्म जोड़ता है और राजनीति बांटती है, बंटा हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने व प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कल बीती शाम रीवा पहुंचे थे, जहां स्थानिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रति विश्राम रीवा में कर आज उन्हें प्रयागराज जाना था। लेकिन प्रयागराज में भारी भीड़ व प्रयागराज के रास्ते में लंबे जाम के चलते उन्होंने महाकुंभ स्नान करने का अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया और फिर कभी स्नान करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा, उन्होंने बड़ा प्रचार किया, महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन यहाँ लोग कैसे पहुंचेंगे इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा, महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौत का स्पष्ट आंकड़ा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। महाकुंभ में 6 जगह भगदड़ होने की बात कही जा रही है। उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मेरी बात लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे, अन्ना हजारे को मुखौटा बनाया था, तब राष्ट्रीय स्वयं संघ समर्थन पर रहा, तब कहा था यह भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, यह तो कांग्रेस के जो गरीब तबके के वोट हैं उन्हें बिगड़ने आए हैं। उन्होंने कहा, धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है और बंटा हुआ समाज कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब साथ संविधान के साथ आगे चलेंगे तब देश बढ़ेगा। स्वयं सेवा संगठन शुरू से ही कहता आ रहा है, भारतीय संविधान हिंदू विरोधी है, संविधान लोकतंत्र की बात करता है, सबको सामान्य मानता है। ट्रंप के चुनाव में मोदी प्रचार करने गए थे, तब वह हार गए थे, इस बार जीते हैं। तो पहले तो माहौल बनाया गया, मोदी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने पहला काम हिंदुस्तानियों को अवैध घोषित करते हुए वापस हथकड़ी लगाकर भेज दिया। साथ ही यूएस मेड बाइक का टैरिफ कम करने का दबाव मोदी पर बनाया और उन्होंने कम भी कर दिया। आइए जानते हैं दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद ने क्या कहा। हुजूर तहसील ब्यूरो चीफ रीवा संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आदरणीय साथियों, हमारे कुंभ मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश के कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने की है लोगों की यहाँ आने के लिए, और जगह जगह उसको प्रचारित किया गया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि 100 करोड़ को वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज और गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँचेंगी। और उसके बाद फिर वीआईपी कल्चर, मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं। उस वीआईपी कल्चर ने जो लोग स्नान कर सकते थे उसमें भी कमी कर दी। ये तो अब जांच का विषय है कि क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज तक कितने लोग की मृत्यु उस में हुई है, उसकी जानकारी तो कम से कम सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं एक स्थान पे भगदड़ हुई, कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई। मौनी अमावस्या का अपना महत्व है, ये आस्थाएं हैं।
मोक्ष मिल जाएगा। और हर व्यक्ति मोक्ष चाहता ही है, हम भी चाहते हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि 40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है यहाँ से इलाहाबाद जाने में। आज मेरी प्रशासकीय अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने यही राय दी है। मैं तो आज जाने वाला था, रेल घाट पे हमारे स्नान का हमने व्यवस्था की हुई थी, कोई वीआईपी के रूप में नहीं, साधारण व्यक्ति के रूप में। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मैं साधारण एक व्यक्ति के रूप में मैं पूरे परिवार के साथ मैंने स्नान वहाँ किए हैं। अब यही है कि उसमें अव्यवस्था और ना बिगड़े, यही हम यूपी के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और इसलिए मैं जब आज जाने वाला था, मैंने पता लगाया संभव नहीं है, मैं तो रुक जाता, लेकिन कल से संसद की बैठक फिर शुरू हो रही है तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करूँगा कि किसी प्रकार से बाद में इसके स्नान में कर सकूं। आईटी, ईडी और सीबीआई ये उनका तीसरा हथियार है। पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम, वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई। मैं तो दो ही उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश के, और दोनों सीहोर जिले के। एक व्यक्ति पर ईडी का छापा डला, उसे ईडी का अफसर बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकते। ये परिवार कौन है? जिसने कि उनके बच्चों ने गुल्लक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को दी। उनको कह रहा कि राहुल गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। ये ईडी का अफसर साहू, जिसका हमने नामजद रिपोर्ट की है पुलिस में, उसकी वजह से उसने सुइसाइड नोट में लिखा है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उस पर मुकदमा आज तक पुलिस ने, सीहोर पुलिस में दायर नहीं किया। दूसरा, एक नकली पनीर बनाने का एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसका कि मुझे बताते हैं कि पासवान परिवार से, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के ज़माने से उनका अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी फैक्ट्री बंद भी हुई, फिर चालू हो गई, और उसके बाद उनके यहाँ भी ईडी छापा पड़ा। उनसे भी कहा गया कि आप भाजपा को सब आ जाइए, एलजेपी को सपोर्ट करिए। उनके यहाँ छापा पड़ गया। मालिक की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया, वो यह कि उनका ये ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। लेकिन किस प्रकार से ये ईडी, आईटी, सीबीआई का एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैंने तो इसको पार्लियामेंट भी इस बात को कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।